नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब जेल जाने से बचने का शायद कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब केजरीवाल को 440 वोल्ट से भी तगड़ा वाला झटका लगा है, जिसके बाद केजरीवाल आगे क्या करते हैं ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन केजरीवाल एक तरफ विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में बिजी थे, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल पर ईडी ने शिकंजा कस दिया और ईडी ने केजरीवाल को चौथा सम्मन भी भेज दिया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन खबर में धमाकेदार ट्विस्ट आना तो बाकी है, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या है वो ट्विस्ट, आपको आगे खबर में बताएंगे। लेकिन केजरीवाल अब अपने जाल में ही फंस गए हैं। बीजेपी ने भी जमकर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ईडी का वार, केजरीवाल बेहाल, चौथे सम्मन से बौखलाए केजरी। बीजेपी ने बोला जमकर हमला, केजरीवाल ने भागने का बनाया प्लान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब मामले में चौथा सम्मन भेज दिया गया है। ईडी ने इस सम्मन में केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन खास बात यह है कि 18 को ही सीएम केजरीवाल गोवा दौरे के लिए रवाना होंगे और 20 जनवरी तक वहीं रहने वाले हैं। इससे पहले भी केजरीवाल ईडी के 3 सम्मनों को राजनीति से प्रेरित बताकर नजरअंदाज कर चुके हैं। ऐसे में ईडी के चौथे सम्मन के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि उन्हें भी पता है कि उन्होंने चोरी की है और जांच से बचना चाहते हैं, इसलिए गोवा का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने ईडी के चौथे सम्मन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल हमेशा जांच से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। जैसे ही चौथा सम्मन आया, उन्होंने कहा, मैं उस दौरान गोवा के ट्रिप पर हूं। मतलब आप राजनीतिक पर्यटन करेंगे और जांच से भागेंगे क्योंकि आपने चोरी की है। आपको जवाब देने से डर लगता है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपने संविधान की शपथ ली है कि आप कानून का पालन करेंगे। जांच एजेंसी आपको सम्मन दे रही है। अगर आप ईमानदार हैं तो जाकर बात कीजिए, अपने साक्ष्य रखिए। लेकिन आपको भी पता है कि आपने चोरी की है, इसलिए आप जांच से बच रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पहले केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते थे, आज खुद उसमें लिप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 2011 से 14 तक अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे। उस वक्त वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बातें किया करते थे। आज वो खुद भ्रष्टाचार में शामिल हो गए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि वो जांच से क्यों भाग रहे हैं। अब उस ट्विस्ट की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया। दरअसल केजरीवाल को जिस दिन पेश होने के लिए ईडी ने बुलाया है, यानी 18 जनवरी, उस दिन को वो अपने गोवा के ट्रिप पर निकलने वाले हैं। ऐसे में सियासी अटकलें तेज हो गई हैं कि ईडी से बचने के लिए ही केजरीवाल इस तरह की हरकतें बार बार कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को मिला ये चौथा सम्मन है और इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 3 सम्मन जारी किए जा चुके हैं और वो एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं, बार बार बहाने बनाते रहे। अरविंद केजरीवाल को तीसरा सम्मन 3 जनवरी को भेजा गया था। ईडी ने नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, मगर केजरीवाल ने इग्नोर कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली शराब घोटाला केस के मामले में पूछताछ करना चाहता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब तक मिल चुके 3 सम्मनों को इग्नोर किया है और आरोप लगाया है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। बीते दिनों भी ईडी की तरफ से जारी सम्मन पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उसके सामने पेश होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और यह भी कहा था कि एजेंसी का दृष्टिकोण कानून
समानता या न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है और ईडी की ये जिद जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने के समान है। अरविंद केजरीवाल को इससे पहले समन जारी कर पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को इस साल 3 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इससे पहले समन जारी कर जिस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन्होंने पूछताछ के लिए जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, उसके बाद भी काफी ज्यादा सियासी बवाल देखने को मिला। पहले समन में तो अरविंद केजरीवाल चुनावी सभा के लिए चले गए थे और दूसरे के दौरान विपश्यना के लिए। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने आरोपित सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। सर्वेश के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, इसके लिए वो गुरुग्राम के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और अपने पिता की बीमारी की वजह से वो कोर्ट के समन पर पेश नहीं हो सके हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपित एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग का कानून से छूट नहीं मिल सकती। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपए पहुंचाए। दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात को कबूल भी किया था और अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की पूरी जानकारी भी दी थी। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, और अभी हाल ही में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिया था। दरअसल आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने 3 जनवरी की देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि खबर आ रही है कि केजरीवाल के आवास पर कल सुबह ईडी की रेड पड़ेगी, गिरफ्तारी की संभावना भी है। लेकिन उसके दूसरी ही सुबह केजरीवाल ने वीडियो जारी करके कहा कि पिछले 2 साल से ये शब्द सामने कई बार सुना है। 2 साल से बीजेपी की कई सारी एजेंसी कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी हैं, लेकिन अब तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला है, कहीं से भी एक पैसा नहीं मिला। अगर करप्शन हुआ होता तो इतने करोड़ रुपए गए कहां? इतना पैसा हवा में गायब हो गया। सच्चाई यह है कि किसी तरह का घोटाला हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा जरूर मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने जेल में रखा है। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दो। भाजपा मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगाकर और सम्मन भेजकर ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने बताया कि सम्मन गैर कानूनी है। जांच एजेंसी ने मुझे इन गैर कानूनी सम्मन का जवाब नहीं दिया। दरअसल भाजपा का मकसद जांच करना नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। मेरे शरीर की एक एक बूंद देश के लिए है। कानून के जानकारों के मुताबिक सीएम केजरीवाल की बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी कर सकती है। यानी केजरीवाल भले ही कितना ये बोले कि वो कट्टर ईमानदार हैं, इसकी वजह से बीजेपी उनको निशाना बना रही है, लेकिन अगर कानूनी दांवपेच की बात करें तो उसमें वो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। और अब जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि ईडी अगर चाहे तो अब केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है। उसके बाद जिस तरीके से बार बार सम्मन भेजने के बाद ये पेश नहीं हो रहे हैं, उसके बाद में धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। पीएमएलए के जानकार ये बताते हैं कि पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ईडी वक्त दे सकती है, फिर दोबारा नोटिस जारी करती है। पीएमएलए एक्ट में नोटिस की बार बार अवहेलना पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर सीएम केजरीवाल आगे पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं और अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ईडी को
उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या फिर इस बार भी वो इसे राजनीति से प्रेरित बताएंगे। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।